सब्सक्राइब कीजिए यूनिक इंजीनियरिंग टिप्स चैनल को और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए। हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू? इट्स मी नवेद हियर। आज हम सिविल इंजीनियरिंग के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में स्टडी करते हैं। अब आजकल के टाइम में ऑलमोस्ट हर कोई बंदा इंजीनियरिंग कर रहा है, लेकिन हार्डली कुछ ही बंदे ऐसे होंगे जिनको ये कॉन्सेप्ट्स के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन या कुछ नॉलेज हो। तो आज हम इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले हम ये पढ़ते हैं कि इंजीनियर हम किसको कहते हैं। A person who uses scientific knowledge to design, construct, and maintain engines and also machines or structures such as roads, railways, bridges, tunnels, buildings, etc. तो कोई भी इंसान जो साइंटिफिक नॉलेज को यूज़ करता है किसी भी सिविल इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करने के लिए, उसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए और उसको मेंटेन करने के लिए। अब वो सिविल इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर्स हमारे पास कोई भी हो सकता है, चाहे वो हमारे पास रोड्स है, चाहे हमारे पास वो रेलवेज़ है, चाहे वो हमारे पास ब्रिजेज़ है, चाहे वो हमारे पास टनल्स है, चाहे वो हमारे पास बिल्डिंग्स है। तो कोई भी सिविल इंजीनियरिंग जो स्ट्रक्चर है उसको कंस्ट्रक्ट करने से पहले हमें डिज़ाइन करना पड़ता है कि इस स्ट्रक्चर को हमने बनाना कैसे है, कौन सी शेप देनी है, किस शेप में हम इसको बनाना चाहते हैं। जब हमारा डिज़ाइन कंप्लीट हो जाता है, नेक्स्ट स्टेप हमारा होता है उसको कंस्ट्रक्ट करना है। जब हमारे पास वो कंस्ट्रक्ट हो जाएगा उसके बाद उसको मेंटेन करना। मेंटेन का मतलब होता है कि उसको रेगुलर मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है। तो क्योंकि जब भी हम किसी भी स्ट्रक्चर को यूज़ करते हैं तो उसमें जो है कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती है, तो उसको मेंटेन करना ज़रूरी हो जाता है ताकि इसकी लॉन्ग लाइफ होगी, मतलब ड्यूरेबल रहेगा, ज़्यादा लाइफ तक, ज़्यादा देर तक हम इस स्ट्रक्चर को यूज़ कर सकें। तो कोई भी स्ट्रक्चर को ये कंस्ट्रक्ट करने से पहले ये 3 मेन स्टेप्स हैं: डिज़ाइन, कंस्ट्रक्ट और मेंटेन। तो जो इंसान इस चीज़ को ऑपरेट करता है या इस चीज़ को परफॉर्म करता है उसको हम कहते हैं इंजीनियर। अब ये इंजीनियर जो है एक लैटिन वर्ड से, ये लैटिन वर्ड से निकला हुआ है। ये टर्म इंजीनियर लैटिन वर्ड से ड्राइव हुई है। लैटिन वर्ड इंजीनियर जिसका मतलब होता है टू क्रिएट समथिंग और टू इन्वेंट समथिंग। तो ऐसे एज द नेम सुजेस्ट, जैसे कि नाम से ही पता चल जाता है कि इंजीनियर हम उस इंसान को कहते हैं जो किसी नई चीज़ का इन्वेंशन करे या नई चीज़ क्रिएट करे या नई चीज़ को इन्वेंट करे, तो उसको हम कहते हैं इंजीनियर। अब उसके बाद हम देखते हैं इंजीनियरिंग क्या होता है। इंजीनियरिंग इज द डिसिप्लिन ऑफ अप्लाइंग टेक्निकल एंड साइंटिफिक नॉलेज एंड फिजिकल रिसोर्सेज टू डिजाइन, प्रोड्यूस मटेरियल, स्ट्रक्चर, मशीन्स, devices, systems and processes that meet a desired objective under specified criteria। अब जैसे कि हमने ऊपर देखा कि हम इंजीनियर उस इंसान को कहते हैं जो किसी भी सिविल इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करे, कंस्ट्रक्ट करे, मेंटेन करे और उसको डिज़ाइन, कंस्ट्रक्ट या मेंटेन करे। अब इसमें हम इस चीज़ को अप्लाई कैसे करते हैं? एक डिसिप्लिन से अप्लाई करते हैं। तो जिसमें हम क्या करते हैं कि इंजीनियरिंग हम उसी को कहते हैं कि जिसमें हम इन चीज़ों को, इस चीज़ को कंस्ट्रक्ट या डिज़ाइन वगैरह मेंटेन करने के लिए हम क्या करते हैं, टेक्निकल नॉलेज को डिसिप्लिन से अप्लाई करते हैं। और जो हमारे पास फिजिकल रिसोर्सेज होते हैं उन चीज़ों को हम क्या करते हैं, टेक्निकली यूज़ करते हैं किसी भी इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर को डिज़ाइन, कंस्ट्रक्ट और मेंटेन करने के लिए। तो उसको क्या कहते हैं कि एक स्पेसिफाइड क्राइटेरिया के हिसाब से। तो जो इंसान इस चीज़ को परफॉर्म करे, उस चीज़ मतलब डिज़ाइन करे, कंस्ट्रक्ट करे, मेंटेन करे स्ट्रक्चर को, उसको कहते हैं हम इंजीनियर। अब उसके बाद हम देखते हैं कि ये इंजीनियरिंग का कॉन्सेप्ट आया कैसे। सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, कैसे आया, कैसे किसने इसको स्टार्ट किया। जो द कॉन्सेप्ट ऑफ इंजीनियरिंग हैज़ एग्जिस्टेड सिंस एंशिएंट टाइम्स एज ह्यूमन डिवाइस्ड फंडामेंटल इन्वेंशंस। जैसे कॉन्सेप्ट जो है सिविल इंजीनियरिंग का, ये कोई आज नया नहीं आया है, ये एंशंट से ही चलता आ रहा है। जैसे जैसे इंसान ने चलना स्टार्ट किया, हम पहले देखते थे कि इंसान जो है केव्स में रहता था। अगर हम देखते थे उसको फिर पहले उसने क्या कर दिया, फिर इसको आग जलाना स्टार्ट कर दिया, दो पत्थर को आपस में टकरा के। वैसे वैसे जो है नई नई चीज़ों का इन्वेंशन होता गया और इंसान को नई नई चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती गई, तो उसने नई नई चीज़ें इन्वेंट करना स्टार्ट कर दी। तो सबसे पहले हम देखेंगे जैसे बुल्ली बनाना स्टार्ट किया, व्हील बनाना स्टार्ट किया। तो ये भी एक इंजीनियरिंग का इन्वेंशन था। हम कह सकते हैं कि असली ओरिजिन या इन्वेंशन जो इंजीनियरिंग का उस वक्त से ही हुआ है कि जब से इंसान ने इस ज़मीन पे, मतलब इस ज़मीन पे चलना स्टार्ट किया या कोई भी काम करना स्टार्ट किया। तो ईच ऑफ दीज इन्वेंशंस आर कंसिस्टेंट विद द मॉडर्न डेफिनेशंस। अब जो नई नई इन्वेंशंस होती गई वो मॉडर्नाइजेशन की वजह से ही होती गई। नई नई चीज़ों में मॉडर्नाइजेशन होती गई। एक्सप्लॉइटिंग बेसिक मैकेनिकल प्रिंसिपल्स टू डेवलप यूजफुल टूल्स एंड ऑब्जेक्ट्स। नए नए टूल्स बनने लगे, नए नए ऑब्जेक्ट्स बनने लगे। तो यूं यूं जो है हमारे पास इंजीनियरिंग का कॉन्सेप्ट आता गया। ड्यूरिंग एंशिएंट टाइम इंजीनियर मीन्स अ पर्सन हु ऑपरेट्स इंजन। अब एंशिएंट टाइम में हम इंजीनियर उस इंसान को कहते थे जो क्या करता था, इंजन को ऑपरेट करता था। अब जैसे आप सबको पता है कि सबसे पहले जो इंजन बना है, स्टीम इंजन बना है। तो जो इंसान उस इंजन को ऑपरेट करता था उस इंसान को हम क्या कहते थे, इंजीनियर कहते थे। रेफर टू अ मिलिट्री मशीन that is a mechanical contraption used in war, for example catapult,
सो इट वाज अ क्लेवर इन्वेंशन। तो मिलिट्री टाइम के ड्यूरिंग एंशंट टाइम जो मिलिट्री में इंजीनियर उस इंसान को कहते थे जो इंजन को ऑपरेट करता था। और एक वॉर में एक मतलब ये यूज़ की जाती थी मशीन जिसको हम कैटापुल्ट कहते थे। तो ये एक क्लेवर इन्वेंशन थी। तो हम सिंपल कह सकते हैं कि जो कॉन्सेप्ट है इंजीनियरिंग का ये कोई नया नहीं है, ये एंशंट से ही तब से ही स्टार्ट हुआ है। उसके बाद हम देखते हैं लेटर ऑन एज द डिज़ाइन ऑफ सिविलियन स्ट्रक्चर्स सच एज ब्रिजेस, टनल्स, बिल्डिंग्स एट्सेट्रा। उसके बाद जैसे हमारे पास जो सिविलियन स्ट्रक्चर्स सिविलियन स्ट्रक्चर्स का इन्वेंशन हुआ, जैसे ब्रिज बनने लगे, टनल्स बनने लगे, ब्रिजेस, ये बिल्डिंग्स बनने लगी एट्सेट्रा। द सिविल इंजीनियरिंग एंटर्ड एज अ वे टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द स्पेशलाइजिंग इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ सच नॉन मिलिट्री प्रोजेक्ट्स। एंशिएंट टाइम में हम देखेंगे सबसे ओल्डेस्ट ब्रांच जो है इंजीनियरिंग की है वो मिलिट्री इंजीनियरिंग है। उसके बाद है सिविल इंजीनियरिंग जो है सेकंड ब्रांच है जो मिलिट्री इंजीनियरिंग के बाद में इन्वेंशन जिसका हुआ वो है सिविल इंजीनियरिंग। जैसे हमारे पास इन्होंने अब मिलिट्री इंजीनियर्स को अपनी जो मशीन्स वगैरह थी या जो भी ऑर्नामेंट्स वगैरह थे उनको ट्रांसपोर्ट करना पड़ता था फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो उनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए उनको ब्रिजेस वगैरह की ज़रूरत पड़ने लगी, रोड्स वगैरह की ज़रूरत पड़ने लगी। तो ऐसे ऐसे जो हमारे पास सिविल इंजीनियरिंग का कॉन्सेप्ट आना स्टार्ट हो गया। अब रोड्स बनाना, बिल्डिंग्स बनाना, टनल्स बनाना, ये सब किस कैटेगरी में आता है? ये सिविल इंजीनियरिंग में ही आता है। And those involved in the older discipline of military engineering, the Acropolis in Greece, the Roman aqueducts, the Hanging Gardens of Babylon, the Great Pyramids in Egypt, the Great Wall of China, and so many others stands as a testament to the ingenuity and the skill of the ancient civil and military engineers. ये कुछ प्रोमिनेंट एग्जांपल्स हैं हमारे सिविल इंजीनियरिंग, एंसेंट सिविल इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर्स के बारे में, जैसे ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है, ग्रेट पायरामिड्स ऑफ गिज़ा। अब अगर हम देखेंगे सबसे पहले इंजीनियरिंग का इन्वेंशन जो है, मैंने आपको पहले ही बोला कि सबसे फर्स्ट जो हमारे इंजीनियरिंग जो है इन्वेंशन जिसका अर्थ पे हुआ वो है मिलिट्री इंजीनियरिंग, एंड सेकंड हमारे पास जो है सिविल इंजीनियरिंग। तो अब मैक्सिमम हम कॉन्सेप्ट देखते हैं कि हमारे पास इंजीनियरिंग का इन्वेंशन जो है वो इजिप्ट, ग्रीस में हुआ है। तो ग्रेट पायरामिड ऑफ गिज़ा है हमारे पास, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है, हैंगिंग गार्डन है आप बेबीलोन, रोमन एक्वाडक्ट, ये कुछ प्रोमिनेंट एग्जांपल्स हैं हमारे पास सिविल इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर्स की जो एंशिएंट में बनाए गए हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास जो डबल एक्टिंग रिसिप्रोकेटिंग पिस्टन पंप, ये पहली मशीन थी जो बनाई गई थी। was the first machine made by engineers in Turkey to produce water to the people of Turkish dynasty. The man who made this machine was from Iraq, namely Al-Jazari. तो डबल एक्टिंग रिसिप्रोकेटिंग पिस्टन पंप ये पहला मतलब ऐसी मशीन थी जो तुर्की में बनाई गई थी। इसमें इसका काम ये था कि तुर्किश डायनेस्टी में जो लोग थे उनके लिए उन्हें पानी को सप्लाई करना था। तो जो इंजीनियर था जिसने इसको बनाया था उसका नाम था अल-जज़ारी। It is impossible to overemphasize the importance of Al-Jazari's work in the history of engineering. हम अब ये बोल रहे हैं कि हमारे पास बहुत ही मुश्किल है अल-जज़ारीज़ का मतलब उसने जो इन्वेंशंस की है उसकी इंपॉर्टेंस को इंजीनियरिंग में एक्सप्लेन करना है कि उसकी कितनी इन्वेंशंस, उसकी कितनी इंपॉर्टेंस रही है इस चीज़ को इन्वेंट करने में। as it provides a wealth of instructions for the design, manufacture and assembly of machines. तो हम कह सकते हैं कि एक पुश दिया इसने इंजीनियरिंग को। स्टार्ट जब किसी चीज़ को स्टार्ट मिल जाता है फिर उसको आगे चलाना आसान हो जाता है, लेकिन सबसे बेसिक चीज़ होती है किसी चीज़ को स्टार्ट करना। तो अल-जज़ारीज़ ने इस इंजीनियरिंग को एक पुश प्रोवाइड किया ताकि फिर इसके बाद जो है जब किसी चीज़ का इन्वेंशन हो गया फिर इसको आगे प्रोड्यूस करना ये उतना मुश्किल नहीं होता है। बिसाइड्स आवर 50 इंजेनियस मैकेनिकल डिवाइसेस, अल-जज़ारीज़ आल्सो डेवलप्ड एंड मेड innovations to segmental gauge, mechanical controls, escapement mechanisms, clocks, robotics and some protocols for designing and manufacturing method. इसके अलावा उसने बहुत सारी मैकेनिकल कुछ डिवाइसेस बनाई जिसमें ये कुछ नाम्स दिए गए हैं, जैसे इनोवेशंस ऑफ सेगमेंटल गेज था, मैकेनिकल कंट्रोल्स था, एस्केपमेंट मैकेनिज्म्स, क्लॉक, रोबोटिक्स एंड ये कुछ एग्जांपल्स थी जो अल-जज़ारीज़ ने बनाई थी। जिसका मतलब हम कह सकते हैं कि अल-जज़ारीज़ का कंट्रीब्यूशन इंजीनियरिंग में काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है। द फर्स्ट इलेक्ट्रिकल इंजीनियर इज कंसिडर्ड टू बी द विलियम गिलबर्ट एंड वाज आल्सो द ओरिजिनेटर ऑफ द टर्म इलेक्ट्रिसिटी। अब दुनिया का पहला इलेक्ट्रिकल इंजीनियर विलियम गिलबर्ट है जिसको हम ओरिजिनेटर ऑफ टर्म इलेक्ट्रिसिटी, द टर्म इलेक्ट्रिसिटी जो है आजकल हम यूज़ करते हैं वो विलियम गिलबर्ट ही है जिसने इस टर्म को इन्वेंट किया था। The first steam engine was built in the year 1698 by mechanical engineer Thomas Savery. अब हम देखते हैं कि अगर दुनिया का पहला इंजन जो है जो स्टीम इंजन है वो कब बनाया गया था 1698 में, और इसको किसने बनाया था? थॉमस सैवरी ने बनाया था। द डेवलपमेंट ऑफ दिस डिवाइस गिव राइज टू द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन द अपकमिंग डिकेड्स। और
ये इंजीनियर इस स्टीम इंजन बनाने से क्या हो गया कि एक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ गया, नई नई मशीन्स बनानी स्टार्ट होगी, नई नई मशीनों का इन्वेंशंस हुआ। द टर्म इंजीनियर एज अ प्रोफेशन वाज यूज्ड फ्रॉम द 18th सेंचुरी। अब जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि इंजीनियर एंशंट टाइम में उस इंसान को कहते थे जो इंजन को ऑपरेट करता था, लेकिन एज ए प्रोफेशन इस टर्म को कब से यूज़ किया गया? 18th सेंचुरी से इसको एज ए प्रोफेशन यूज़ किया गया। जैसे आज हम डॉक्टर्स टर्म यूज़ करते हैं, लॉयर्स यूज़ करते हैं, वैसे इंजीनियर को एज ए प्रोफेशन जो है इस टर्म को 18th सेंचुरी से यूज़ किया गया। Electrical engineering can trace its growth, its origin in the experiments of Michael Faraday, George Ohms, Alessandro Volt in the 18th century। अब इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो है इसका ओरिजिन हम देखते हैं बहुत सारे जो हमारे पास साइंटिस्ट हैं, एंसेंट साइंटिस्ट जिन्होंने एक्सपेरिमेंट्स करके इस इंजीनियरिंग का इन्वेंशन किया, जैसे माइकल फैराडे है, जॉर्ज ओम है, एटसेट्रा है। ये इन्होंने 18th सेंचुरी से आप देखेंगे। अगर हम वैसे तो इससे पहले भी काफ़ी नई नई मतलब एक्सपेरिमेंट्स हुए थे, लेकिन जो मेन एक्सपोजर हुआ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का वो 18th सेंचुरी से स्टार्ट हुआ। द वर्क ऑफ जेम्स मैक्सवेल एंड हेनरिक हर्ट्ज इन द लेट 19th सेंचुरी गिव राइज टू द फील्ड्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। और उसके बाद जो है दो नए जो हमारे पास साइंटिस्ट आए, जेम्स मैक्सवेल और हेनरिक हर्ट्ज, इनने लेट 19th सेंचुरी में नई एक इंजीनियरिंग फील्ड का इन्वेंशन किया जिसको हम इलेक्ट्रॉनिक्स नाम से आजकल जानते हैं। द इन्वेंशंस ऑफ थॉमस सैवरी एंड स्कॉटिश इंजीनियर जेम्स वॉट गिव राइज टू द मॉडर्न मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड वाज इन्वेंटेड इन ब्रिटेन। और उसके बाद थॉमस सेवरी और जेम्स वॉट ने सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच को ही इन्वेंट नहीं किया, उन्होंने एक और ब्रांच इंजीनियरिंग में उसमें ऐड की जिसको हम आज मैकेनिकल इंजीनियरिंग के नाम से जाने जाते हैं। और इसका इन्वेंशन कहाँ हुआ था? ब्रिटेन में हुआ था। तो आज का हम टॉपिक जो है हम यहीं पे क्लोज करते हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट वगैरह होगा जो आपको इसमें समझ नहीं आया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझे पूछ सकते हैं, ताकि मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में आपको उसके बारे में वीडियो प्रोवाइड करके उसको क्लियर कर दूँ। तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशंस सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू सो मच।